काबिल तरान मेंबर्स पार्क व्यू सिटी लाहौर साइड पे चले जाएं, वहाँ जाके बनाइए। हमारे नहायत ही काबिल तराम मेरे पार्क व्यू सिटी के तमाम एम्प्लॉयज़, पार्क व्यू सिटी के रेजिडेंट्स, इस पंडाल के अंदर मौजूद तमाम ख़वातीनो हजरात, मैं बारगाह खुदाबंदी में आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा आप पर अपनी रहमत और सलामती भेजता रहे। मैं आज 29 जुलाई 2022 को पार्क व्यू सिटी लाहौर का तहे दिल के साथ शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और जो इस वक्त पंडाल में मोअज़्ज़िज़ मेंबरान जो पार्क व्यू सिटी लाहौर और स्पेशली ओवरसीज ब्लॉक है, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रियल स्टेट की दुनिया के अंदर वी हैव कंडक्टेड अ हिस्टोरिकल इवेंट टुडे। हमने जो कहा उसको वक्त से पहले आज 29 जुलाई को हमने उसे पाया, तकमील तक पहुँचाया। मैं आप चाहे तो इस फंक्शन के बाद और चाहे कल सुबह से लेकर आप किसी भी वक्त हमारे ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट के साथ, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट से आप जिन जिन लोगों ने ओवरसीज ब्लॉक की 50% पेमेंट्स 27 तारीख की डेट तक क्लियर की थी, वो अपने प्लॉट का नंबर हमारे इन दोनों डिपार्टमेंट्स के साथ हासिल कर सकते हैं। ये तमाम नंबर कंप्यूटराइज्ड हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जब लोग अपनी 100% पेमेंट्स को कंप्लीट कर देंगे, हम लोग इंशाल्लाह ताला पोडेशन के अमल को भी उसी तरह से स्टार्ट कर देंगे। मैं मुख्तसरन आपको बताता चलूं कि जिस वक्त हमने ओवरसीज ब्लॉक को सेल करना शुरू किया तो बहुत से लोग ऐसे थे कि वो पूछते थे कि जो पुराने प्लॉट्स थे, जो पिछले हमने गोल्ड ब्लॉक था, ट्यूलिप ब्लॉक था, रोज ब्लॉक था, जिसकी हमने प्लॉट्स को सेल किया था, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम ओवरसीज ब्लॉक, गोल्फ, पर्ल, सिल्वर कि अगर हम इनकी फाइल्स को, इनके प्लॉट्स को सेल करेंगे तो क्या ये अपने मुकर्रर वक्त के अंदर पाया तकमील तक पहुंचेगा या नहीं। जब लास्ट टाइम आपको याद हो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि 2023 के अंदर 2022 में कि जितने भी पार्क व्यू की लायबिलिटीज गोल्ड, ट्यूलिप और रोज ब्लॉक के हवाले से हैं, इंशाल्लाह ताला लेगा। तमाम के तमाम प्लॉट्स 31 दिसंबर 2022 तक मैं इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। हमने आज तकरीबन 1500 लोगों ने अपने 50% पेमेंट्स हमें क्लियर की, और ये तमाम 50% पेमेंट्स क्लियर होने के बाद हमने आज मैप के ऊपर आपको नंबर लगाकर आज हमने इस बिल्डिंग को पाया तकमील तक पहुंचाया। मैं आपको, जो लोग रियल स्टेट की दुनिया के अंदर इस शोबे से मुंसलिक हैं, जो लोग पार्क व्यू के रिहायशी हैं, जो लोग यहाँ के जद्दी पुश्ती जमींदार हैं, जिन लोगों ने पार्क व्यू के साथ ये रियल एस्टेट की दुनिया में किसी भी डेवलपर के साथ, किसी भी सोसाइटी के साथ काम किया, मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि 2 साल के कलील अरसे में हम लोगों ने जो कमिटमेंट की, जो डिलीवर किया, वो उसको पाया तकमील तक पहुँचाया, और आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से पार्क व्यू ने शबाना रोज मेहनत कर
दिन रात एक कर आज रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर पार्क व्यू सिटी ना सिर्फ लाहौर के अंदर पर के पूरी दुनिया के अंदर जो कि है अपना एक नाम बना चुका हुआ है एक अपनी कमिटमेंट के हवाले से। जहां तक कमी बेशी की बात रही, मैंने अपनी कमिटमेंट्स किस तरह से पूरी की। आज के दिन में भी जो लोग पंडाल के अंदर मौजूद हैं या मेरी बातें सुन रहे हैं, बहैसियत इंसान बेशुमार कमी बेशी कमी कोताही आज की डेट में भी हमारे अंदर मौजूद होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी उस कमी बेशियों को दूर करने के लिए सदके दिल और नियत के साथ हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर वादा करते हैं या नहीं कि जिस मकसद के लिए मैं पार्क व्यू सिटी में बहैसियत सीईओ बैठा, क्या मैं अपने आप के साथ कमिटमेंट करता हूं कि अगर ये मैं प्लॉट और फाइल सेल कर रहा हूं, ये मैंने 2 साल के बाद देनी है। अगर तो मैंने नियत कर ली तो मेरा ये ईमान है बहैसियत मुसलमान कि जब आपने सदके दिल से नियत की हो तो अल्लाह ताला आपकी कभी मेहनतों को और आपकी नियत को कभी रायगा नहीं जाने देता। और आज उसका ये मिसाल आपके आंखों के सामने है कि हमने ओवरसीज ब्लॉक को नहायत ही कलील अरसे के अंदर जो हमने लोगों के साथ कमिटमेंट्स की थी उनको पाया तकमील तक पहुंचाया। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि हमारे सिल्वर गोल्फ और जो पर ब्लॉक जो लोगों ने लिए, देखिए हमारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के फखर जो के बैठे हैं, ये भी ग्राउंड के अंदर मैच खेलते वक्त बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि कभी लगता है कि मैच हाथ से निकल गया और कभी एकदम आखिरी ओवर के अंदर ही बाजी पलट गई और मैच जीत गए। तो यहाँ पर भी जो लोग डेवलपर्स थे, जो लोग लैंड ओनर्स हैं, जो लोग पार्टनर्स हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा सिचुएशन ये, बहुत से लोग कहते हैं कि फाइल नेगेटिव में चली गई, फाइल जो कि पता नहीं डेवलपमेंट नहीं हो रही वापस आ गई। तो ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये तो आपकी भी पेशेंस है। और आज मैं अल्लाह कहता हूँ कि अगर किसी शख्स को कोई ये है कि उसने किसी भी कीमत पर 42 लाख 45 लाख जितने भी फाइल ली हुई है और वो ये समझता है कि पता नहीं ये ब्लॉक पाया तकमील तक पहुंचेगा या नहीं, ये फाइल या गोल्फ ब्लॉक बनेगा या नहीं, तो मैं आज अल्लाह कहता हूँ कि आप तमाम फाइलें मुझे ला दें और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे से सारी पेमेंट्स ले दें। जो कि है जिस तरह से ओवरसीज ब्लॉक बने, मैंने आपसे ये वादा किया था कि पाकिस्तान का बेहतरीन गोल्फ कोर्स इस पार्क व्यू के अंदर बनेगा और आप उस पार्क व्यू गोल्फ कोर्स की बिल्डिंग को भी इंशाल्लाह ताला चंद अरसे में इसी तरह ही देखेंगे जैसे आज ओवरसीज ब्लॉक की बिल्डिंग हुई है। मैंने आपसे, आप लोग सेल करते हैं, सेल की टेक्निक्स हैं, तमाम जितने सेल्स पार्टनर हैं इन लोगों ने करोड़ों रुपए का बिजनेस बल्कि अरबों का बिजनेस किया। किसी ने अपने एम्बेसडर्स बनाए हैं, किसी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं, किसी ने ई मार्केटिंग टेली मार्केटिंग कंपनीज बनाई हैं। हर किसी की स्ट्रेटेजी है। तो अगर मैं आपसे कोई बात कहता हूं कि मैं करूंगा तो शायद मेरी भी डेवलप करने में, लैंड लेने में अपनी कोई स्ट्रेटेजी हो सकता है कि मैं लैंड ले चुका हूं, मैं नक्शे के ऊपर उसको ना लेके आ रहा हूं, मैं डेवलपमेंट वहां पे स्टार्ट ना कर रहा हूं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हमने एक ब्लॉक सेल कर दिया तो ये मार्केट के अंदर मार्जिन वजूद में नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है। सिल्वर ब्लॉक और पर्ल ब्लॉक का मैंने कहा कि पार्क व्यू सिटी का सबसे बड़ा गेट मुल्तान रोड से आप और पाकिस्तान का बेहतरीन हॉस्पिटल आप इसी सिल्वर और पर्ल ब्लॉक के अंदर बहुत जल्द उसकी जेरे तामीर उसको देखेंगे। जहां तक गोल्फ की बात है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इन बाकी ब्लॉक्स की भी बिल्डिंग करेंगे और विद इन द टाइम आपके साथ वादा है मेरा कि मैं इंशाल्लाह ताला जिस दिन से आप लोगों को पेमेंट प्लान इशू हुए हैं, पेमेंट प्लान इशू करने का मतलब जिस दिन से आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है
उस दिन से लेके आपने साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए जो आपने हमारा ब्लॉक लिया, मैं इंशाल्लाह ताला कोई एक आधा महीना ऊपर नीचे ना हो जाए, मैं इंशाल्लाह ताला अपनी इस कमिटमेंट को ऑनर करते हुए इन तमाम ब्लॉक्स को हम इंशाल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। उसके बाद आपने ये प्रोजेक्ट था पार्क व्यू सिटी लाहौर, वी बिकम अ लीजेंड इन द रियल एस्टेट वर्ल्ड। हमने ना सिर्फ लाहौर में पार्क व्यू सिटी लाहौर शुरू किया, अभी आप लोग यहाँ पर बैठे स्क्रीन पर सिग्नेचर अपार्टमेंट्स पाकिस्तान और शहर लाहौर के दिल के अंदर लिबर्टी के साथ आप सिग्नेचर अपार्टमेंट्स देख रहे हैं। हमारे पेंट हाउस और ये अपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट अपार्टमेंट्स होंगे लाहौर और पाकिस्तान के अंदर, जो इस विजन डेवलपर और पार्क व्यू सिटी का एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद ना सिर्फ लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जगह पर पहाड़ों के संगम के अंदर इस्लामाबाद में पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट मौजूद है। और मैं जी हमेशा से कई जो तो मेंबर्स मौजूद हैं कि सीन इज बिलीविंग। हम आज का ये प्रोग्राम लाहौर के किसी 5 स्टार होटल के अंदर भी कर सकते थे, हम ये आज का फंक्शन किसी भी जगह पर कर सकते थे। आज आपका ये फंक्शन यहाँ पर करने का मकसद ये था कि आज आप ओवरसीज ब्लॉक के अंदर बैठे हुए हैं, आप उस जगह पर बैठे जहाँ पर आज आपने अपने प्लॉट के नंबर इस स्क्रीन के ऊपर चलते हुए देखे हैं। तो सीन इज बिलीविंग, मैंने आपको कहा था कि जो देख सकते हैं वो आके यहाँ से आके आप अपनी आंखों से देखें। वन ऑफ द अदर प्रोजेक्ट्स, संडे वाले दिन हम अपने 6 ऑफिसेस यूके के अंदर खोलने जा रहे हैं। पुर्तगाल का हमारा प्रोजेक्ट जो हमारे होटल और स्टूडियो और बुटीक अपार्टमेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट कि जो हम इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली की सेटलमेंट्स के हवाले से पार्क व्यू ने वहाँ के ऊपर शुरू किया। आप बहुत कलील अरसे के अंदर टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दी लाहौर आप पार्क व्यू के नाम से देखेंगे, जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनेगी और वो लाहौर की सबसे बड़ी, और मे भी पॉसिबल है कि शायद पाकिस्तान की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो कि वो पार्क व्यू अनकरीब लाहौर के अंदर बनाने के लिए जाएगा। उसके साथ कराची के अंदर प्रोजेक्ट्स, हम आपको नॉर्दर्न एरियाज के अंदर चाहे गिलगित हो, हुंजा हो, स्कर्दू हो, आपको पार्क व्यू के रिजॉर्ट्स अनकरीब वहाँ के ऊपर नजर आएंगे। तो ये तमाम विजन डेवलपर्स के वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अलीम खान साहब लुक आफ्टर कर रहे हैं, और आज भी वो अभी चंद दिन पहले वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। मेरा ये उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम करने का इरादा बिल्कुल नहीं था कि जो अलीम खान साहब ने आपको कमिटमेंट की थी, आज इस बेल्टिंग का बटन अपनी इस कमिटमेंट को वो अपने हाथ से प्रेस करके करते। वो लंदन और दुबई गए हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चरल जो इंजीनियरिंग कंपनी BSNG दुबई और यूके की है, यहाँ पर जो कमर्शियल्स बन रहे हैं, यहाँ पर जो थीम पार्क बन रहे हैं, वी हैव पे अ लॉट ऑफ अमाउंट कि उनके साथ उनकी मीटिंग्स थी। फॉरनर्स हैं कि जो कमिटमेंट और टाइम हुआ था कि उन चीज़ों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए, अगर हमने ओवरसीज ब्लॉक इसका नाम रखा है तो आप यहाँ पर इसको ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से इसकी डेवलपमेंट देखेंगे, इसकी लिंक सड़कें देखेंगे, यहाँ पर थीम पार्क, यहाँ पर कमर्शियल एरिया, आपको एक डिफरेंट जो कि चीज़ें नज़र आएंगी इस ओवरसीज ब्लॉक के अंदर। हर इंसान अपने गुजरने वाले दिन के साथ चीज़ें सीखता है, तो वही हम आपको जो मस्जिद अलीम साहब ने लास्ट 27 रमज़ान मुबारक को जिसका इफ्तिताह किया था, इंशाल्लाह ताला अगले रमज़ान मुबारक के अंदर जो आज से 4-5 महीने 6 महीने के बाद आएगा, जितने भी नमाजी हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, हम इंशाल्लाह ताला उन मसाजिद के अंदर जो कि है अगला रमज़ान मुबारक की तराबियाँ हम उन्हीं मसाजिद के अंदर जो कि अदा करेंगे। हम लाहौर का बेहतरीन स्कूल
बेहतरीन कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी पार्क व्यू के अंदर बनाने के लिए जा रहे हैं। अवर कमिटमेंट इज अवर डिलीवरी। जो आपसे कहा, जो आपसे वादा किया, इंशाल्लाह ताला मैं उसको पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। बहुत से लोग, बहुत से पार्टनर्स, मैं सिर्फ उनसे एक गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों का ताल्लुक अरसे 10 साल से इस पार्क व्यू के साथ है और बहुत से लोगों का ताल्लुक उनकी जाए पैदाइश इसी पार्क व्यू और इसी ज़मीनों के अंदर मौजूद है, कि आपने देखा कि 2 साल के कलील अरसे में हमने पार्क व्यू की डेवलपमेंट के हवाले से इसकी नक्शे को तब्दील कर दिया, इसके डेवलपमेंट को तब्दील कर दिया। तो मैं आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा, कोई भी मसला, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे लाइट का हो, ये किसी भी, उसके साथ साथ आज ओवरसीज ब्लॉक पाया तकमील तक पहुंचा। मैं अब्दुल अलीम खान साहब का, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके दोनों बेटे अब्दुल रहमान और अब्दुल राफे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी मॉरल सपोर्ट रही और फाइनेंशियल सपोर्ट रही। इसको डेवलप करने में उन्होंने कभी मेरे से नहीं पूछा, हमेशा बैकअप किया। एक एक सड़क, एक एक नक्शे और एक एक पार्क के ऊपर दिन रात बैठकर उनकी मेहनत, और जिसकी वजह से आज हम पाया तकमील तक यहाँ पर पहुँच सके। ओवरसीज ब्लॉक को डेवलप करने में जो मेरी पार्क व्यू की टीम थी, एक एक डिपार्टमेंट और एक एक शोबा सब अपनी जगह पर काबिल तहसीन है। कुछ लोगों ने बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, मगर जो कमिटमेंट थी उसके लिए उन्होंने अपना वक्त दिया और अपनी इस कमिटमेंट को पूरा किया। ओवरसीज बेल्टिंग के लिए आज कंप्यूटर का बटन दबा और हमने एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा रिहर्सल की, और इस रिहर्सल के ऊपर मैंने जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट था, मुबीन करामत साहब उसके हेड हैं, उनकी बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी यूके में, वो वहाँ पर गए हैं, और मैंने उन्हें कहा कि मुबीन साहब जो बटन आज आप दबा रहे हैं, कल लोग हमारे पास आएंगे और जो प्लॉट का नंबर आज इशू हो रहा है, कल ये प्लॉट का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, वही नंबर हो जो आज यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर है। तो मैं मुबीन करामत साहब और उनकी टीम का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लाइव बेल्टिंग कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेट करके उन्होंने आज यहाँ पर इस सिस्टम को पहली दफ़ा पाया तकमील तक पहुँचाया। वरना तो लोगों को बताया जाता था कि ये नंबर आपको लग गया हुआ है, और वो नंबर और प्लॉट को उन्हें कभी नजर भी नहीं आता था। इस आईटी की टीम के साथ साथ ओवरसीज ब्लॉक को फेल किया, लोगों के साथ कमिटमेंट्स की, लोगों के साथ ऑनर्स किया। मैं डायरेक्टर सेल्स नईम वड़ाई साहब और उनकी टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने पार्क व्यू सिटी को न सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी रिकग्नाइजेशन को रिकग्नाइज करवाया। और जब ये दोनों शोबे काम कर रहे थे, जहां पर आपकी सेल्स टीम थी, आपकी जो हमारा डिजिटल एंड सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट था, जिन्होंने इसकी इमेजेस को, जिन्होंने इसके सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के ऊपर पार्क व्यू को प्रमोट किया, मैं मिस सना दिल और उनकी टीम को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आप यहाँ ओवरसीज ब्लॉक के अंदर बैठे, दिन रात मेहनत की, कल सेल्स पार्टनर यहाँ पर आए, देखा कल तक लाइटें नहीं लगी हुई थी। आज जब आप आ रहे हैं तो इस पूरे ओवरसीज ब्लॉक में अंदर लाइटें लगी, जल रही हैं, सड़कें बनी हुई हैं, डेवलपमेंट हुई हुई है। बेशुमार मुश्किलात थी, बेशुमार हमें बारिश थी, आज के वेदर फोरकास्ट थी, सुबह से बारिश हो रही थी,
मैंने वाटर प्रूफ मार्की लगाई और मैंने नईम साहब और दूसरी टीम को कहा कि अब 29 तारीख कहा है, आंधी आई या तूफान, हम 29 तारीख को ही बल्टिंग करेंगे और अपने डेवलपमेंट को मुकम्मल करेंगे। तो मैं अपने जीएम डेवलपमेंट जोहेब रियाज साहब और उनकी टीम को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत कर कर आज ओवरसीज ब्लॉक को इस काबिल बनाया है कि आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद बैठे हैं। प्लांटेशन थी, इसकी खूबसूरती थी, इसके ऊपर दिन रात काम था, बारिश हो रही थी, मुझे रात के 3-3, 4-4 बजे वीडियोस बनाकर मेरी एडमिन टीम मुझे भेज रही थी कि कल सुबह फंक्शन है, ये काम हो गया और ये काम बाकी रह गया है। तो मैं मैनेजर एडमिन मुबशर नुमान और उसकी टीम को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे मुश्किल काम नंबर लगाना था, कोई नंबर की डबलिंग ना हो जाए, 5 मरले का 10 मरले में ना चला जाए। फेसिंग पार्क, कॉर्नर प्लॉट आपने सॉफ्टवेयर चलाना है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर डेटे को आपने फीड कैसे करना है, सारी रात लगी और ये 1 हफ्ते से एक्सरसाइज थी इन नंबरों को लगाने में। तो नंबर्स के लगाने के अंदर और इसको नक्शे को पाया तकमील तक पहुंचाने में अंदर मैं अपने जीएम ट्रांसफर एहसानुल्लाह का और मैनेजर पोजीशन सलीम खान को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दिन रात इन्होंने मेहनत की और इन्होंने उस नंबरों को इस तरीके के साथ इन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया कि आज क्रिस्टल क्लियर आपने यहाँ पर इसको कर दिया। उसके साथ साथ आप लोग डेली बेसिस के ऊपर हमने 50% रखा था कि जो लोग 50% देगा तो तमाम टीम अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ 24 घंटे सारी रात, कभी बैंक से स्लिप नहीं आई, कभी डाटा अपडेट नहीं हुआ कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट लगा हुआ था कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो बाकी नहीं रह गई कि कहीं उसने हमें दे दिया हो और उसके अंदर बाकी ना हो। तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमारे शाहजेब साहब हैं, एडी मुगल साहब हैं, इनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की पूरी सपोर्ट रही। उसके बाद इस पूरे सिस्टम को जलब करने में अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, ट्रांसफर डिपार्टमेंट था, पोजीशन डिपार्टमेंट था। इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर जिसने इसको जलब किया, मैं मैनेजर रिकवरी एंड अकाउंट्स हसन माजिद को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उसने इस पूरे सिस्टम को कल सारी रात बैठ के आखिरी जो मैसेज था मुझे कल रात को 4-4:30 बजे के करीब आया कि डाटा को मैंने फाइनल कर दिया है। उसके साथ साथ इन द लास्ट, क्योंकि अलीम खान साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उनकी अदम मौजूदगी में हमारे एडवाइजर टू चेयरमैन जुनेद अमीन साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। हमारे ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंस हैं, क्योंकि अलीम साहब तो पैसे को कह देते तो ले लो, मगर जब तक आबिद साहब साइन ना करे पैसे नहीं मिलते। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों की बड़ी सपोर्ट रही और स्पेशली थैंक्स टू मुश्ताक साहब, यूसुफ साहब, जो हमारा फ़ख्र है। और शायद जिस तरह पार्क व्यू ब्रांड है, अब तो ये पार्क व्यू के ब्रांड ही बन गए हुए हैं। ये जहाँ भी चले जाएं तो पता चलता है कि पार्क व्यू की जो कि एडवर्टाइजमेंट जो कि शुरू हो गई है। इनकी मोहब्बत, और मैंने तो फिर आपको कहा कि ईमान और नीयत की बात होती है। हम फंक्शन कर रहे थे, नईम साहब तकरीर कर रहे थे, उसके बावजूद मुश्ताक साहब और उनकी पूरी टीम ड्यूरिंग द फंक्शन ही अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रही थी। तो कोई पता नहीं कि इस हॉल में मौजूद शायद अल्लाह को इनकी एक गुफ्तगू ही पसंद आ जाए और हमारी कमिटमेंट पाया तक मिल तक पहुंच जाए। तो यह तो खुदा के काम है और अल्लाह ताला ही जो कि इन कामों को जानता है। ये तो थे हमारे दफ्तर के लोग, हमारी दिन रात की सिक्योरिटी। मैं कर्नल तारिक साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अभी इसकी तमाम बाउंड्रीज खुली हुई हैं कि अपनी रात को टीमों को ऑन बोर्ड करना, इसकी सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करना, कि जो आजकल के हालात जा रहे हैं कि हमारी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई हैं कि हम उन तमाम चीज़ों को पाया तकमील तक पहुँचा दें। बेशुमार मसले मसाइल हमारे लैंड के हवाले से आते हैं, क्लियरेंस के हवाले से आते हैं,
हमारे अपने उस सिक्योरिटी टीम के अलावा जो हमारे अपनी सोसाइटी के गार्ड्स हैं, मैं मलक मुनीर और इरफान की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें सपोर्ट की और हमारे साथ खड़े होकर जो लिटिगेशंस के मामले थे उनका प्यार और मोहब्बत से हल किया। आप देख लें कि पाकिस्तान के बड़े बड़े डेवलपर्स जब लैंड के डेवलपमेंट में जाते हैं तो कहाँ पर गोली चलती है, कहीं पर कत्लो गारत है और कहीं पर है। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि इस 2 साल के अरसे में मैंने कभी भी कोई लैंड ली, मुझे कभी कोई ऐसी मुश्किलात पेश नहीं आई। मुश्किल से मुश्किल हसले को भी अल्लाह ताला की मदद से मैंने पाया, तकमील तक पहुँचाया और एक बार प्यार मोहब्बत का रिश्ता था उसको मुकम्मल किया। हम जिस ब्लॉक के अंदर बैठे, हमने आज आपने लैंड ओनर्स को हमने शील्ड्स दी। हम जो सेल्स पार्टनर हैं इनको हमेशा शील्ड्स देते हैं। वो क्यों देते हैं कि ये सेल्स पार्टनर सेल्स करते हैं, पार्क व्यू के लिए टारगेट अचीव करते हैं, पार्क व्यू के लिए रेवेन्यू का बंदोबस्त करते हैं। मगर कभी एक लम्हे के लिए सोचें कि ये किसको सेल करते हैं? ये पार्क व्यू की लैंड को सेल करते हैं, पार्क व्यू की फाइल्स को सेल करते हैं। तो पार्क व्यू का रॉ मटेरियल क्या है? पार्क व्यू का रॉ मटेरियल जमीन है, लैंड है। जब लैंड आएगी तब सेल्स भी काम करेगा, आईटी भी काम करेगी, डेवलपमेंट भी काम करेगी और बाकी डिपार्टमेंट भी काम करेंगे। तो जिन भी लोगों को आज शील्ड्स मिली, जो मेरे लैंड ओनर्स हैं, जो जमींदार हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो जद्दी पुश्ती जिनकी ज़मीनें हैं, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको दिल की गहराइयों का उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ज़मीन देने में मेरे शाना बशाना चलते हुए मेरा साथ दिया। स्पेशली जिस जगह के ऊपर हम मौजूद हैं, सबसे बड़े ज़मींदार यहाँ के मेहर फैमिली और मेहर थे। नूर मेहर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं नूर मेहर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी सड़कों के अंदर रुकावट थी, नूर मेहर ने एग्रीमेंट नहीं किया, रजिस्ट्री साइन नहीं की। उसने कहा शुएब साहब आपने लोगों से कमिटमेंट की है, मेरी साइड से कमिटमेंट बाकी ना रहे, आप अपनी सड़कें मुकम्मल कर ले, रजिस्ट्री और बाकी काम तो बाद में होते रहेंगे। तो मैं नूर मेहर साहब का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आपने सोसाइटी की खूबसूरती के अंदर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ा बेसिक मसला था। पार्क व्यू के अंदर से एक नाला गुजरता था, आधी पार्क व्यू नाले के उस तरफ थी, आधी पार्क व्यू नाले के इस तरफ थी। बड़ी कोशिश कर रहे थे, बड़ी जद्दोजहद हमारी उसके अंदर शामिल थी। उस नाले को उस पूरी सोसाइटी से निकाल के एक तरफ कर दिया गया, नाले को सोसाइटी से निकाल दिया गया। तो जिस शख्स ने, जिस जमींदार ने हमें अपनी ज़मीनें दी, ना सिर्फ इस ओवरसीज ब्लॉक में शाहपुर खानपुर के अंदर, कटारबंद के अंदर, मैं अली रज़ा और उसके भाई इफ्तिखार का भी तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये सहूलियत पैदा की और जो नाला पार्क व्यू के अंदर से गुजर रहा था आज वो पार्क व्यू के अंदर के बाहर गुजर गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले जो बारिश का कतरा बना था, यहाँ पर सफदर भट्टी साहब और मेरा छोटा भाई मुस्तफ़ा मौजूद है, मजहबी, जिनकी फैमिली मजहबी के नाम से मशहूर है। सबसे पहले लैंड 1 साल पहले इन्होंने ओवरसीज ब्लॉक के अंदर दी थी। मैंने ऐसे नहीं आप लोगों से कमिटमेंट की थी कि मैं 2 साल के अंदर इसको पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। तो मैं मुस्तफ़ा का भी और सफदर भट्टी का भी तहे दिल के साथ शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ओवरसीज की डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार जो कि अदा किया। उसके साथ साथ चूम के अंदर अभी हम सिल्वर ब्लॉक, पर्ल ब्लॉक और क्रिस्टल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, गोल्फ ब्लॉक की बात कर रहे हैं, किसे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। तो हमारे बहुत बड़े मालिक लैंड ओनर जिनको आज हमने शील्ड दी, मैं इनामुल्लाह भट्टी साहब का भी और मलक कासिफ साहब का भी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे चूम के अंदर ज़मीनें दी हैं, मैं उनका भी तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सोसाइटी की डेवलपमेंट के अंदर जिन लोगों ने, हमारे दूसरे मौजे थे, बुलागढ़ी थी, कांजरा था, जहाँ पर आप सोसाइटी को देखते हैं, अपना हिस्सा
चौधरी अदील और अख्तर भट्टी ने ना सिर्फ इन मौजों के अंदर बल्कि चूम के अंदर जो हमें ज़रूरी लैंड थी वो भी मुझे प्रोवाइड की। मैं उनका भी तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पार्क व्यू की सोसाइटी के अंदर अपना किरदार अदा किया। इस सोसाइटी को जब मैं वास करने की बात करता हूँ, सोसाइटी महदूद थी चंद हजार किनाल के ऊपर, और जब आज 10,000 किनाल से ऊपर गई तो सबसे पहले बाउंड्री जिस शख्स ने उठाई अपनी 350-400 किनाल जगह थी, मैं हाजी सुल्तान का और उसके बेटे को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज सोसाइटी को ग्रो किया। मैं उसके साथ साथ मलक आसिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे अपनी लैंड दी। हम एक मसले के अंदर फंसे, हमें उस मसले से निकाल के लेके गए, और उसके बाद इन द लास्ट नॉट द लीस्ट कि मेरे साथ अगर कोई शख्स घर में औलाद भी अगर आपकी काम करे तो हमेशा वो अपने वालदैन से भी अप्रिसिएशन चाहती है कि उसकी जो वालदैन है वो भी उसके साथ करे। जिस दिन मैं सोसाइटी में आया उस दिन से लेके आज की डेट तक बगैर किसी लालच के, लालच तो खैर किसी ने भी नहीं किया, बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी हिलोजत के, मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर जो शख्स खड़ा हुआ, और मैं बरमला कहूँगा कि अगर आज सोसाइटी इस मुकाम तक खड़ी है तो उस शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इमरान नंबरदार को और उसकी तमाम फैमिली का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पार्क व्यू के मुश्किल वक्त के अंदर हमारा साथ दिया और हम आज इस मुकाम के ऊपर पहुँचे। अगर किसी दोस्त का साहब का नाम रह गया हो, मैं उससे माजरत खा हूँ। मेरे दिल में उन तमाम लोगों के लिए इज्जत है। मैंने कहा कि तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, एडमिन है, रिकवरी है, व्हाट्स ऑन, कि हर शख्स का अपनी जगह पर मुकाम है और हर शख्स अपनी तारीफ के काबिल है। मैं आखिर में आप तमाम सेल्स पार्टनर का भी शुक्रिया अदा करूँगा। हाईएस्ट सेल रही, सबसे ज़्यादा सेल की चौधरी रऊफ साहब ने, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ का आज आइडिया, क्योंकि हम लोग जलसे जुलूसों में भी जाते हैं, तो आज चौधरी रऊफ साहब से मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी कि अभी इलेक्शन कैंपेन भी चल रही थी, तो मैंने अब सोचा कि जिस जलसे में मैं जाया करूँगा अपनी टीम तालियों के लिए ज़रूर लेके जाया करूँगा, जो कि और कुछ ना वक्त तालियाँ सबसे ज़्यादा वक्त है। तो चौधरी रऊफ साहब ने, आप तमाम लोग सोचते होंगे कि कोई भी इवेंट हो हम चौधरी रऊफ साहब से स्पीच करवा लेते हैं, कोई भी इवेंट हो चौधरी रऊफ साहब को गाड़ी मिल जाती है, कोई भी इवेंट हो चौधरी रऊफ साहब को शील्ड मिल जाती है, कोई भी इवेंट हो चौधरी रऊफ का नाम आ जाता है। और कहीं भी जा रहे हो तो देखा होगा कि गाड़ी ड्राइव चौधरी रऊफ साहब कर रहे हैं। लंदन गए हैं तो चौधरी रऊफ साहब अलीम खान साहब के साथ फिर रहे हैं। पुर्तगाल के बीच पे गए हुए हैं तो चौधरी रऊफ साहब अलीम खान साहब के साथ फिर रहे हैं। दुबई में बैठे हुए थे तो चौधरी रऊफ साहब अलीम खान साहब के साथ बैठे थे। तो एक क्वेश्चन माइंड के अंदर पैदा होता है कि चौधरी रऊफ का अलीम खान के साथ ज़ाती ताल्लुक़ है, इसलिए हर गाड़ी, हर फंक्शन, हर जगह पर चौधरी रऊफ का नाम होता है। तो जो शख्स अगर आज मेहनत करता है, आप अपने घर में ले लें, मेरे 3 बेटे हैं, मेरी मोहब्बत में तीनों अगर मुझसे मेरा खून भी मांगे तो शायद मैं उन्हें बराबरी तकसीम भी ना कर सकूं। मगर जिस वक्त किसी को अकोमोडेट करने की बात होगी तो जिस बेटे ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया होगा, मैं कुछ भी ना करूं, बेशक उसे 100 रुपीज़ से ज़्यादा दूंगा ज़रूर, ताकि बाकी दोनों बेटों को ये ज़रूर पता चले कि यार इसने ज़्यादा मेहनत की थी, स्टार ज़्यादा थे तो बाबा ने इसको लाइक किया, अगली दफ़ा मैं भी मेहनत करूँगा। तो जो रिकग्नाइजेशन है चौधरी रऊफ की, वो हमारी दोस्ती में नहीं है, वो इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर की रिकग्नाइजेशन है। इन्होंने परफॉर्म किया जो कि है। और
हमारा रिकवरी डिपार्टमेंट हो, हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, आपने जितने लोग इस पंडाल में मौजूद हैं, आपने अगर कभी भी किसी के दिल में कोई बात आए कि यार आप सेल्स पार्टनर ऑफ द मंथ चौधरी रऊफ को कहते हैं, सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर चौधरी रऊफ को कहते हैं, आप जाए आबिद अमीन के पास, आप जाए एडी मुगल के पास, मैं किसी भी सेल्स पार्टनर को कहता हूँ कि खोले कंप्यूटर, मेरा बिजनेस भी निकाले और फेयर डील का भी निकाले और मुझे बताएं कि आपने सेल्स पार्टनर ऑफ द मंथ आपने कैसे चौधरी रऊफ को कहा है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अपनी दोस्ती में हम जो मर्जी चौधरी रऊफ के साथ कर लें, मगर जब बिजनेस कमिटमेंट की बात होगी तो खुदा और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के मैं कमिटमेंट करूंगा, उसमें कोई बिल्कुल दोस्ती नहीं होगी, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ करूंगा। जो इसी तरह बाकी इन्होंने न सिर्फ लाहौर के अंदर, इन्होंने दुबई के अंदर अभी चंद दिन पहले, मेरा ख्याल 4-5 दिन पहले की बात है, ओपन हाउस सेल्स इन्होंने दुबई में दफ्तर खोला, जद्दा के अंदर दफ्तर खोलने के लिए जा रहे हैं, 14 जुलाई थी, शायद आगे पीछे डेट है, 1-2 महीने में शायद आई थिंक सो लंदन और मैनचेस्टर के अंदर ये अपना ऑफिस खोल रहे हैं, बिजनेस को अपने ग्रो कर रहे हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके रिस्क हलाल के अंदर और इनकी कमाई में और इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और जो बाकी पार्टनर्स हैं, आप यकीन करें कि जिस दिन और जिस वक्त वो भी सेल्स पार्टनर ऑफ द मंथ बनते हैं, बिजनेस ज़्यादा देते हैं, तो दिली खुशी होती है कि लोग समझते हैं कि हम आगे निकल सकते हैं, हम जा सकते हैं। चौधरी रऊफ बेटा पूछे, कहता कि यार की किया जे इसका मतलब रेस को गड्डी दे दी जे, तुम मूँह वाले दे, मैं नहीं चौधरी साहब फिर सेल तो उन्होंने ज़्यादा हैगी जे, उन्हें तुम बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, इंज नहीं हो सकता। तो मैं आप उन तमाम पार्टनर्स का, फलक हो, रेज हो, मूव हो, डील्स एंड डील हो, जिन भी लोगों ने न सिर्फ ओवरसीज मार्केटिंग के अंदर, ओवरसीज ब्लॉक के अंदर, पार्क व्यू की तमीर और तरक्की के अंदर जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, मैं उनका भी तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने तमाम पार्टनर्स को एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ अलीम खान साहब, हम जो कहेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला में ज़िंदगी दे, हम उसको पूरा करके जाएंगे, आपसे कोई मिसकमिटमेंट नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट, जो कि हम आपको उससे पूरा करेंगे। आज के इस फंक्शन में आप सब लोगों के आने का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम पार्क व्यू सिटी ओवरसीज़ के मेम्बरान का, रेजिडेंट्स का, पार्क व्यू सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज़ का, सेल्स पार्टनर का, कि आपने हमारे ऊपर इत्मीद किया। और सिर्फ जो नईम साहब ने कहा था कि शुएब साहब कह रहे हैं कि नईम साहब आप सेल करते जाएं, मैं लैंड देता जाऊंगा, तो जितने लोग इस वक्त हाल में मौजूद हैं, मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करूंगा कि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला का दिया मेरी सोच और मेरी औकात से ज़्यादा है, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ तो उसके लिए शायद ये मेरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। सिर्फ एक, जब भी कभी आपको ज़िंदगी के अंदर जब भी कभी मौका मिले, दुआ कर दीजिएगा मेरे और अलीम खान साहब के लिए कि अल्लाह ताला हमें आपसे कही हुई कमिटमेंट्स को पूरा करने की हिम्मत और तौफीक दे, और न सिर्फ पार्क व्यू के अंदर, इस मुल्क के अंदर तमीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करने का मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मेहमान खुसूसी। ख़वातीन हज़रात, हमारे मौजूद सेल्स पार्टनर्स और मेंबर्स जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आज यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आमद ने इस तकरीब को 4 चांद लगाए, आपने हमारी इज़्ज़त बढ़ाई, आपका बहुत शुक्रिया। खाना तैयार है, प्लीज़ हमें डिनर में ज्वाइन करें।